मांगलिक और नॉन मांगलिक को लेके बड़ी डिबेट है। एक पार्ट तो ये कि आदमी मंगली होता कैसे। मंगल जहां बैठता है जिसे देखता है उसे जला देता है। तो अब इसमें अगर देखें तो 42% लोग मंगली होते हैं। किसी पेड़ से विवाह करा देना या शिव विष्णु की प्रतिमा से विवाह करा देना, ये ठीक है। तो किसी भी वृक्ष जिससे आप विवाह कर रहे हैं, अगर उसमें नेगेटिविटी है और ये नेगेटिविटी आपकी बेटी के साथ चली गई तो बड़ी आफत हो जाएगी ना। उसमें दिए गए पुरुष सूक्त का पाठ करके ये जो अग्नि संबंधी समस्या है ये शांति। मांगलिक और नॉन मांगलिक को लेके बड़ी डिबेट है कि कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मांगलिक लड़का है या लड़की है तो उसकी नॉन मांगलिक से शादी नहीं हो सकती, और अगर हो सकती है तो वो पेड़ से शादी या फिर किसी एनिमल से शादी, ऐसा कुछ बता देते हैं पंडित जी। तो ये कितना सच है? अब इसके दो पार्ट्स हैं जी। एक पार्ट तो ये कि आदमी मंगली होता कैसे, वाई मंगली एंड हाउ मंगली। मंगल अग्नि है। मंगल की दृष्टि अपने घर से पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें स्थान पर होती है। मंगल अगर जन्मपत्रिका में पहले बैठा है और 7वां स्थान जीवन साथी का होता है। अगर लग्न में बैठा है पहले स्थान पर तो 7वां स्थान 7th हो गया। अगर चौथे बैठा है तो 7वां स्थान चौथा हो गया। अगर 7वें में बैठा है तो 7वां स्थान तो है ही वहीं पे। अगर 8वें में बैठा है तो 7वां स्थान 12वां हो गया। अगर 12वें में बैठा है 7वां स्थान 8वां हो गया। मंगल जहां बैठता है जिसे देखता है उसे जला देता है। तो अगर जन्मपत्रिका के पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें स्थान पर मंगल बैठा है तो वो जातक की जीवन साथी की जन्मपत्रिका को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और उसको जलाने का प्रयास कर रहा है। ठीक। तो अब इसमें अगर देखें तो 42% लोग मंगली होते हैं, इसलिए मंगली को इतनी बड़ी आफत नहीं है। इसके अलावा और 20 रास्ते हैं, धनुर्वायु, मतलब नियम है कि अगर चंद्रमा वक्री हो, चंद्रमा अस्त हो, चंद्रमा उच्च का हो, चंद्रमा नीच का हो, ऐसी स्थिति में मंगलिक दोष नहीं होता। एक दूसरी चीज देखो कि अगर एक मंगली है और दूसरे के 63 एकादशे राहु, 63 एकादशे शनि, 63 एकादशे भौवा, सर्वदोष विनाश कर। अगर एक मंगली हो, दूसरे के 3, 6, 11 में शनि, राहु या मंगल बैठे हों तो सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह अगर करते कराते देखें तो एक मंगली को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। टेंटेटिवली 80% के आसपास उसका दोष नष्ट हो रहा है या सामने वाले से नष्ट हो रहा है, मतलब उस एक सरल जीवन धारा में आदमी आ जाता है। दूसरी चीज, किसी पेड़ से विवाह करा देना या शिव विष्णु की प्रतिमा से विवाह करा देना, ये ठीक नहीं। पहले मंगलिक दोष निवारण होता था तो कन्या का एक प्रॉपर विवाह किया जाता था और मंगलिक दोष निवारण का एक विधान था। अब वो मंगलिक दोष निवारण विधान प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, पेड़ से विवाह कराना, ये बिल्कुल भी हम इसको स्ट्रांगली मना करते हैं। कि देखो, वास्तुशास्त्र में नियम है, वास्तुराज वल्लभ एक किताब है, उसमें दिया है कि किन किन पेड़ों की लकड़ी लेनी चाहिए, किन किन पेड़ों की लकड़ी नहीं लेनी चाहिए। उसमें नियम है कि ऐसा वृक्ष जिस पर बिजली गिर गई हो, ऐसा वृक्ष जो श्मशान जाने के रास्ते में पड़ता हो, श्मशान के मार्ग में पड़ता हो, श्मशान में पड़ता नहीं, रास्ते में पड़ता हो, तो भी नहीं लेना चाहिए। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये वृक्ष एनर्जी के आश्रय स्थल होते हैं, यहां पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जीज का वास होता है। इकलौता हमारा सनातन धर्म है जो पेड़ों तक में इस एनर्जी को, इतना संवेदनशील धर्म है कि ये पेड़ों की इस एनर्जी को भी रियलाइज करता है और अपनी लाइफ में उसको उसका समावेश करता है। तो किसी भी वृक्ष जिससे आप विवाह कर रहे हैं, अगर उसमें नेगेटिविटी है और ये नेगेटिविटी आपकी बेटी के साथ चली गई तो बड़ी आफत हो जाएगी ना। अच्छा, कुछ लोग उसमें कहते हैं पीपल से शादी कर दो, तो भैया पीपल तो मरेगा नहीं और पीपल काट भी नहीं सकते आप, और उसमें ब्रह्मदेव का वास है। तो उसके बारे में कहा जाता है, मूले ब्रह्मा त्वचा विश्वम शाखे रुद्र महेश्वर पात्रे पात्रे देवानांग वृक्षराज नमोस्तुते।
पत्ते पत्ते में देवता है, तो पता नहीं कौन सा देवता उसको अपनी बीवी मान ले लड़की को, तो बड़ी आफत हो जाएगी। बहरहाल अब उस डिबेट में पढ़ने के बजाय हम ये चाहेंगे कि ये नहीं करना चाहिए। अब देखिए, श्री विष्णु से विवाह कराना इसलिए सम्यक नहीं है कि मंगलिक दोष का निवारण है कि कन्या का विवाह हुआ। अच्छा, इसको लोक भाषा में कहेंगे वैधव्य दोष या विधुरत्व दोष। आप समझे? तो श्री विष्णु तो मरेंगे नहीं, अजर न मरे, तो फिर विधुरत्व दोष तो नष्ट ही हुआ। तो विष्णु की प्रतिमा से क्यों विवाह करा दें? वो तो पंडित जी को दान लेना होता है, तो पंडित जी बता देते हैं करा दो, पंडित जी को दान मिल गया, आनंद हो गया, पंडित जी गदगद हो गए, लेकिन और बड़ा आशीर्वाद दिया कि बड़ा जाओ सुखी रहो, लेकिन इससे कुछ ये ठीक नहीं। अब मंगलिक दोष निवारण के हम लोग भी कराते हैं अथर्ववेद, जिसको हम अग्निवेद कहते हैं, जिसका संबंध अग्नि से, उसमें दिए गए पुरुष सूक्त का पाठ करके ये जो अग्नि संबंधी समस्या है ये शांति हो, मतलब हो जाती है शांत। हाँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं जो शांत ना हो। तो जो टाबू बना रखा है कि शादी कर ही नहीं सकते जो लोग, मतलब कर सकते हैं? अरे बिल्कुल बिल्कुल 100% कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये इनमें से इस क्रिया को अवलंबन करना चाहिए। इसके अलावा देखो, आजकल बहुत से लड़के लड़कियों के तो बहुत से संबंध होते हैं। अगर उस लड़के लड़की का पहले किसी से संबंध रह चुका है तो उसका मांगलिक दोष वैसे ही नष्ट हो गया ना। लेट अस हैव अ प्रैक्टिकल अप्रोच एज वेल। तो इसलिए, और ये जो अथर्ववेदी शिव संकल्प है ये अवेलेबल है, लीजिए, पढ़िए, मस्त रहिए। तो इसलिए इतना टेंशन की बात नहीं।